बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, गुरु की असीम दया से, गुरु की अनुकंपा से या जो मौका मिला है, गुरु की सानिध्य प्राप्त हुआ है, गुरु की छत्र छाया में ये जीवन यापन, आगे की ओर अध्यात्म में ये जीवन चल रहा है। हर पल हर क्षण गुरु के याद में जी रहे हैं। कहा जाता है कि शिष्य के लिए एक गुरु ही होते हैं, गुरु ही सब कुछ होते हैं। भक्तों, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु मेरी माँ हैं, गुरु मेरे पिता हैं, गुरु ही सर्वस्व हैं। ये जीवा पर हर पल हर क्षण वो गुरु का नाम आए, उससे सौभाग्य और क्या हो सकता है। भक्तों, संसार में आए हैं तो संसार में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक पथ पर चले, क्योंकि हमारे संत महापुरुष का जो बनाए हुए जो रास्ता है, कहते हैं महाजनो ये नागता सपंथा। जिस पथ से हमारे महापुरुष ने चले हैं, उसी पथ पर चलने का प्रयास करें। ईश्वर एक हैं, ईश्वर को पाने का भी विधि एक ही है। जब ईश्वर एक है तो ज्ञान भी एक ही है। भक्तों, लेकिन हम समझ कहाँ पाते हैं। हम अपना रास्ता अलग से बना लेते हैं। एक पहले से रास्ता बना हुआ है, एक पहले से राजमार्ग वो बना हुआ है, उस पर चलना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम अज्ञानी हैं जो खुद को रास्ता बनाते हैं, और खुद को रास्ता बनाते तो हैं लेकिन सामर्थ्य तो है नहीं, और सामर्थ्य न होने के कारण फिर आधे में अटक के रह जाते हैं और मेरा वो रास्ता तय नहीं होता है। ये जो रास्ता है ईश्वर को पाने का, वो हमारे संत महापुरुष ने ये राजमार्ग है। वो राजाओं के राजा परमात्मा हैं, वो ईश्वर हैं, और ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग किनको पता है? जो जानते हैं। तो ईश्वर के पता कौन जानता है? ईश्वर को पता तो बस एक संत सद्गुरु ही जानते हैं, और संत सद्गुरु के बताए हुए जो रास्ता पर चलेगा वही उस ईश्वर तक पहुँचेगा। लेकिन यहाँ जब खुद से हम रास्ता बनाते हैं तो मुझे तो खुद पता ही नहीं है, वो परमात्मा का घर पता नहीं है, और चल दिए हम ईश्वर के घर तक पहुँचने का हम मार्ग बनाने लगे, तो हम तो भूल जाएंगे, कैसे पहुँच पाएंगे। भक्तों, ये सनातन है, पुरातन है, सदियों से हमारे संत महापुरुष कहते हैं, राम कृष्ण ते को बरा जिसने भी गुरु किन, तीन लोक को नायिका गुरु आज्ञा आधीन। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी इस धराधाम पर आए, वह भी गुरु की शरणागत लिए। भगवान श्री कृष्ण जी आए, वह भी गुरु की शरणागत हुए। जिन जिन इस धरती पर आज वह
परम पद को प्राप्त किए हैं वो बिना गुरु का नहीं। आप कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, तीर्थ धाम यात्रा, दान पुण्य, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक जीवन में संत सद्गुरु के शरणागत नहीं होते हैं तब तक आपका वो मार्ग, सत्य का मार्ग पर आप नहीं चल पाते हैं, ईश्वर तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। आप अपने से चाहिएगा कि हम अलग मार्ग बना करके पहुंच पाएं, तो बिना संत सद्गुरु के सहारा से आप उस ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमको गुरु की शरणागत होना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही ऐसे हैं जो ईश्वर का घर का पता जानते हैं। गुरु बिना भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहा गया है बिना गुरु के आप भवसागर पार नहीं हो सकते, चाहे आप शंकर के समान भी न हो जाएं। आप ब्रह्मा की तरह सृष्टि भी करने लगे, पालन भी विष्णु के तरह करने लगिएगा, लेकिन बिना गुरु भवनिधि तरय न कोई। जब तक गुरु की शरणागत नहीं होइएगा तब तक आप भव बंधन से मुक्त नहीं होइएगा। एक नदी पार करना हो, इसके लिए नाव पर बैठते हैं, एक केवट की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन ये जीवन रूपी जो ये भवसागर जो है, भवसागर रूपी समुद्र से इस जीव का पार करना है, तो इसके लिए ये कौन पार कराएगा? जन्मों जन्मों से हम उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और बिछड़ करके भटक चुके हैं, भटक रहे हैं। मार्ग मेरा भटक गया है और मार्ग भटक जाने के कारण हम उस परम पिता से बिछड़ गए हैं, तो मिलाएगा कौन? क्योंकि हम अंधकार में हैं, अंधकार में हैं, तो अंधकार कैसे सूझेगा? कोई रास्ता बताने वाला तो गुरु होंगे, कोई प्रकाश दिखाने वाले तो गुरु होंगे। और गुरु की शरण में जाएंगे नहीं और कहेंगे कि डायरेक्ट हम वह ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, तो कैसे होगा? ये हो नहीं सकता है बिना गुरु का। भक्तों, ईश्वर को पाने के लिए सच्चे सद्गुरु की शरणागत लेकर के जो गुरु ने बताए हैं उस पर चले और चल करके अपना जीवन को कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।